हेलो दोस्तों, अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने समझा था डिस्टेंस, तो हम बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम समझें, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। वहां जो था वो टोटल पाथ कवर्ड था, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब दो पॉइंट के बीच की सबसे कम डिस्टेंस। समझते हैं इस चीज को। डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले हम डिफाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज shortest distance between initial initial and final point। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? एग्जांपल के साथ इस चीज को हम समझते हैं। कैसे? जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक पोजीशन ये है, इसे हम ए नाम दे देते हैं। क्लियर? और दूसरी पोजीशन, चलो लास्ट वीडियो वाली ही आपने यदि मेरी डिस्टेंस वाली वीडियो देखी हुई है तो मैं उसी के एग्जांपल लेता हूं। क्लियर? और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उस वीडियो को एक बार देखें। चलो हम बात करते हैं, हमने यहाँ लिया था एक स्टूडेंट, एक बच्चा आपके जैसे। क्लियर? इसको कहीं किसी पॉइंट तक पहुंचना था, यहां तक पहुंचना। सपोज कर लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब एक रास्ता है वो ए से बी डायरेक्ट ऐसे चले जाए, ये पहला रास्ता है। क्लियर? दूसरा रास्ता है ए से बी, ये पहले यहाँ इधर गया कोई नेक्स्ट पॉइंट में, इसको हम सी बोल देते हैं। इधर गया ये डी बोल देते हैं। इधर आया ये फिर से वापस से बी। एक रास्ता ये है इसके पास पहुंचने का। एक और रास्ता इधर से ये गया, ये गया, ये गया। एक और रास्ता इधर से वो ऐसे घूमते हुए फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर पहुंचा। तो इन सभी रास्तों में जो सबसे छोटा पाथ है, उस सबसे छोटे पाथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। दैट इज डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इधर से देखें आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ए से लेके बी तक की जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। कैसी है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि ए से लेके बी तक के बीच की डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन, दोनों चीजों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ही देखते हैं। मैं ये हटा रहा हूं, आप प्लीज इसको बना लें। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? कैसे हम इसको मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी बिल्कुल सेम। यदि हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट को ही एम के एस यूनिट भी बोलते हैं। इसकी एम के एस यूनिट या ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है मीटर। सीजीएस यूनिट की यदि हम इसकी बात करें कि सीजीएस यूनिट क्या कहलाती है, तो सीजीएस यूनिट कहलाएगी सेंटीमीटर। और एफपीएस यूनिट जो होती है वो होती है इसकी भी फुट। बिल्कुल सिमिलर डिस्टेंस के जैसी ही। यदि हम बात करें कि इसके डायमेंशन फॉर्मूले की, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका क्या? इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 l0, क्योंकि यहाँ लेंथ का कंट्रीब्यूशन है, और t0। क्लियर? इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिखा जाता है या तो फिर डायरेक्ट l की पावर 1 लिख के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी since it have magnitude and direction both, that's why it is called vector quantity। क्लियर? अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जोड़ता है। क्लियर? एक मिनट, एक चीज और बताता हूं, फिर मैं उस रिलेशन में आता हूं। उस इंपॉर्टेंट रिलेशन को बताते हैं हम लोग। क्लियर? डिस्टेंस की हम डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कभी भी, ओहो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्लियर है? ये बात आप रखें कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव
नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट करें, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के रिलेशन की हम बात करें तो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो होगा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर? चलिए इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं तक, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।